टेस्ट के लिए भी खाइए, कोई बात नहीं, कभी कभी मजे के भी मोड में आ जाइए, कोई बात नहीं, अंधे मत बनिए, ऐसा नहीं ये सब छोड़ दीजिए, लेकिन सेंसेस को इस चैतन्य के अधीन कर लीजिए। थम्स अप भी पी लीजिए, पैटीज भी खा लीजिए, केएफसी भी चले आइए, पर ऐसा ना हो कि 10 लीटर थम्स अप ही पी गए। करिए सब कुछ, और सबसे बड़ा काम करिए, इस गुरु की शरण में आ जाइए, ढूंढिए। जब तक महाराज अड़गड़ानंद है तब तक वो आपके लिए रोशनी है ही है। ये संत, ये देश इन्हीं का है, ये देश इन्हीं का है। आइए, सक्तेशगढ़ महाराज जी हैं, सैटरडे को आ जाइए, आपकी छुट्टियां होंगी, उनका सत्संग सुनिए आंख बंद करके, एक सुबह 8 बजे, एक शाम को 4 बजे। ऐसे बहुत सारे संत भारत में हैं, किसी को पकड़ लीजिए। यही तो भगवान कह रहे हैं 12वें श्लोक में कि ना तो ऐसा ही है कि मैं अर्थात सदगुरु किसी काल में नहीं था, अथवा तू अनुरागी अधिकारी अथवा जनाधिपा राजा लोग अर्थात राजसी वृत्त में पाया जाने वाला अहम नहीं था, और ना ही ऐसा ही है कि आगे हम सब नहीं रहेंगे। सदगुरु सदैव रहता है, अनुरागी सदैव रहते हैं। यहाँ योगेश्वर ने योग की अनादिता पर प्रकाश डालते हुए भविष्य में भी उसकी विद्यमानता पर बल दिया है। मरने वालों के लिए शोक न करने के कारण बताते उन्होंने कहा, ये अगला श्लोक है, इसको आप अपनी चॉइस लीजिए, अपनी ढूंढ लीजिए, ये आपके रथ को आपके चैतन्य से पकड़वा देगा हमेशा। इसलिए इस देश ने गुरु पे बड़ा बल दिया, भारत देश ने गुरु पे बड़ा बल दिया, बहुत बल दिया। गुरु, आज भारत देश को फिर से इस गुरु के महत्व को स्वीकार करते हुए इसे परम स्थान देना पड़ेगा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। बस इन्हीं की वजह से हमारी हस्ती नहीं मिटती। गुरु यानी प्रकाश, वो व्यक्ति जो चैतन्य पर आ चुका है, चैतन्य ही हो चुका है। बस उस गुरु से जुड़ना है, बाकी सारा काम वो खुद ही करेगा। जुड़ना है, सांसारिक उपलब्ध, कैपिटलिज्म का चरम, सब भोगी बाहर से, कोई स्वास्थ्य के लिए नहीं खा रहा है, सब स्वाद के लिए खा रहे हैं, और जो भी स्वाद के लिए खा रहे हैं बीमार हो रहे हैं। आज कैपिटलिज्म चरम पे जा रहा है, और कैपिटलिज्म का सीधा संबंध सेंसेस से है, इंद्रियों से। हर वो चीज अरब आ गया कैपिटलिज्म के प्रभाव में। अरब, यूएई के शेखों ने, अबू धाबी के शेखों ने गुरुद्वारा बनाया, वाह, राम मंदिर बनाया, बड़े लोग खुश हुए, बहुत खुश हुए, अच्छी बात भी है, बनाया तो बहुत अच्छी बात किया, बनाया तो बड़ी अच्छी बात किया। मंदिर बनाना, गुरुद्वारा बनाना अरब में, जहां उनको थोड़ा बहुत अपने रिलीजन के प्रति जुड़ाव माना जाता है, लेकिन कैपिटलिज्म वहां भी पहुंच गया। मंदिर बनाया, भारत के हिंदू बड़े खुश, गुरुद्वारा बनाया, सिख बड़े खुश, और भारतीयों के लिए सबसे नियरेस्ट फॉरेन कंट्री, गरिमा बढ़ाने वाली कंट्री की तीर्थ यात्रा है दुबई और अबू धाबी। अब रशल खेमा की बारी है। और जब मंदिर का इनॉग्रेशन हो गया, गुरुद्वारे का इनॉग्रेशन हो गया, तो वहां के शेख लोगों ने रणवीर कपूर को टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर चुना, और चिल्ला चिल्ला के रणवीर कपूर और वहां के शेख साहब कह रहे कि गर्मी मनाने हमारे यहां आइए, वाटर पार्क, अंडर वाटर पार्क, वाटर स्पोर्ट्स सब बना दिया, आइए मंदिर में पूजा करिए और हमारे यहां टूरिज्म में पैसा खर्चा करिए। इसको कहते हैं कैपिटलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म, इसका सेंसेस से कोई बैर नहीं है, लेकिन ये कॉन्शियस, मतलब यहां आपका रथ जो चलाएगा वो ये चलाएगा कॉन्शियस। आप खाना खाएंगे हेल्थ के लिए, यहां आप खाना खाएंगे टेस्ट के लिए, यहां आप मूवी देखेंगे इंफॉर्मेशन या नॉलेज बढ़ाने के लिए, यहां आप मूवी देखेंगे सिर्फ मजे के लिए, उसमें क्या था आपको जानना ही नहीं है, उसका क्या मैसेज था आपसे मतलब ही नहीं है। यहां कान को आनंदित होना है, बस मजा लेना है कान को, कुछ भी सुना दो, म्यूजिक, रैप रॉक रैप, कुछ भी। यहां संगीत किसके लिए है? ध्यान के लिए। यहां कान कौन सा गाना सुनेगा? आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा,
यहां सांसों की माला से सुमिरू में पी का नाम, क्योंकि कॉन्शियस इंद्रियों का इस्तेमाल करेगी लेकिन सेंसिबली करेगी। इसलिए तो मैं आपसे बार बार हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ध्यान की तरफ आइए, कुछ नहीं छूटेगा। आपका रथ वो श्री कृष्ण चैतन्य अपने कमांड में ले लेगा। चुनौतियां आएंगी, युद्ध चलेंगे, लड़ाइयां चलेंगी, आप जिंदगी की कोई जंग हारोगे नहीं। और यहां इसका अंतिम पड़ाव है आईसीयू। इसका अंतिम पड़ाव है आईसीयू और इसका अंतिम पड़ाव है समाधि। यही आईसीयू नरक बन जाएगा। 50 सिरिंज 70 साल की उम्र में किसी की बॉडी में लगी है, 50 सिरिंज। क्या? इसलिए मैं आप सबको आमंत्रित कर रहा हूं, टेस्ट के लिए भी खाइए, कोई बात नहीं।